बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चीज़ सीखने वाले हैं। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी में, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, इस सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें सारे 8, 9, 10 वीडियो अपलोड हो चुके होंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, तो आप उससे जाके आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब जाके इस वीडियो में भी आपको मज़ा आएगा समझने में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमन कुमार आजाद, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, पावर लेवल का पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपके कौन किसके पास क्या पावर है, कौन किसके बाद काम कर रहा है, किसके ऊपर कौन है, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना है, ये सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए। क्या है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है, Organization chart portrays graphically the structure relationship among the different functions मतलब departments and the positions। तो पर्सन का और उसके डिपार्टमेंट का, उसके फंक्शंस का एक दूसरे के साथ रिलेशन को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताता है। इन द एंटरप्राइज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज फंक्शन, ये सारी चीज़ बताता है कि किसका काम क्या है, कौन डिपार्टमेंट का कौन हेड है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें को आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट shows how the dynamic activities of a concern are coordinated into a working unit। तो आपका जो काम है वो वर्किंग में किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है वो एक्टिविटी, वो सारी चीज़ों को आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो करता है। जैसे यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ट्री, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ट्री भी कहते हैं, इज नथिंग बट अ मैप और ड्राइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ और नहीं, आपका एक मैपिंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन लोग हैं, उनका पावर क्या है, उनका काम क्या है, ये सारी चीज़ों को बताता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो ये आपका मैप है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वो आपका बताता है। क्या है भाई इसमें? जैसे कि आपको मैं एक बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सबसे पहले मान लेते हैं जो आपका कंपनी होता है वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। एक मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि एकदम वो ऐसा ही रहता है, पर एक मैं ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है, ये आपको बना के रखना है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसमें, ठीक है, उसके नीचे आपका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, जनरली होता है, कोई ऐसा नहीं। और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर काम करता है, जो सारी चीज़ों को देखता है। मैनेजिंग डायरेक्टर तो चीफ भाई उसको जो पैसा लगा दिया वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसका पैसा जो वही मालिक है वही सब चीज़ देखेगा और वही सब कुछ बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। कोई भी उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। पैसा लगाने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, अपना पैसा थोड़ा बहुत लगा के आप दूसरों से भी मांग के पैसे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा बिजनेस बना सकते हो। तो इसमें आपका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है, ठीक है, जो आप ये सारे बिजनेस को देखता है। उसके अंदर आपके ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका स्ट्रैटेजिकल एंड लीगल डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ गया वो सारी चीज़ें वो देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा और कुछ और भी डिपार्टमेंट रह सकते हैं, ठीक है, ढेर सारे पर्सन रिलेटेड पर्सनल डिपार्टमेंट कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम और भी उस डिपार्टमेंट में क्या क्या फंक्शन है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रेटेजी एंड लीगल डिपार्टमेंट में आपका क्रेडिट वगैरह जो भी है, इंश्योरेंस कराना है, टैक्स देखना है, रिकॉर्ड्स देखना है, ये सारी चीज़ें आपका देख सकता है कौन, जो आपका लीगल डिपार्टमेंट है या सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को वो देख सकता है। वो क्या क्या देख सकता है? क्रेडिट देख सकता है, कलेक्शंस देख सकता है, इंश्योरेंस देख सकता है, टैक्स देख सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है। उसके अंदर का जो भी काम है वो सब हम लोगों ने लिख दिया, सबका अपना अपना हेड रहेगा, अपना अपना ढंग से काम होगा। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या होगा, तो मार्केटिंग में सेल होगा, सर्विस होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, ये सब हमारे मार्केटिंग टीम के अंदर आएगा, ठीक है। हम भाई इसके अंदर घुस के नहीं देखने जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारा कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो इसको पकड़ेंगे कि भैया मार्केटिंग ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, कंट्रोल है, इंजीनियरिंग है, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट आपका उसके अंदर रहेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, जो फ़ोन करते हो कि हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख लेगी इसको, ठीक है। तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, कंट्रोल डिपार्टमेंट आएगा, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा, ठीक है। पर्सनल के अंदर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है और लेबर रिलेशंस हो सकता है। ये सारे आपको पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसमें HR वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक आउटलाइनिंग बना के एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप बना के रख सकते हो। तो ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था जो आपको आइडिया देगा कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डेवलप करना है और उसको बना के रखना है, ताकि लोगों को क्लियर कर पता लगे कि भाई कैसे कैसे डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कौन कौन काम कर रहा है, वो तो भाई कौन काम कर रहा है, उसका मालिक कौन है, उसके अंदर हेड कौन है, वो तो भाई जैसे डिपार्टमेंट घुसेगा तो वहाँ पे केबिन रहता ही है उसके हेड का, ठीक है। तो वो सब तो आप लोग कर ही लोगे, पहले तो हम स्ट्रक्चर तो बना लें उसका, ठीक है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सोच, क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को आप देख के क्या क्या बता सकते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सोच द इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो आपका एक कंपनी है, उसमें जो दो डिपार्टमेंट्स है उसके बीच इंटर रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं डिपेंड कर रहा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताता है, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ही बताता है। रिलेटिव पोजीशन में मतलब होता है कि कौन हायर अथॉरिटी है, कौन लोअर अथॉरिटी है, किसका पावर ज़्यादा है, किसका पावर कम है, ये सारा का सारा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता देता है, ठीक है। द लाइन्स ऑफ कमांड, लाइन्स ऑफ कमांड जो मैंने इसमें भी कहा, इंटर रिलेशनशिप्स एंड रिलेटिव पोजीशन भी बताता है ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और लाइन ऑफ कमांड भी उससे पता लग जाता है। लाइन ऑफ कमांड मतलब वही होता है कौन ऊपर है कौन नीचे है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें क्लियर कट आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से पता लग जाता है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि भैया हमको कौन बोलेगा, किसका मॉडल मानेंगे। कहीं कहीं जैसे मेरे जो स्कूल एक है, ठीक है, उसमें टीचर सीधे सीधे बोल देता है कि तुम कौन होते बोलने वाले हैं। जैसे इसको किसी ने बोला कि जाके क्लास ले लीजिए, लीजर है कि तुम कौन होते बोलने वाले, हमको डायरेक्टर पैसा देते हैं, हमको डायरेक्टर बोलेंगे। पैसा मांगते हैं तो तुम कह देते हो कि डायरेक्टर से जाकर मांगो, तो डायरेक्टर से मांगो तो हमको बोलेगा भी तो डायरेक्टर ना क्लास लेने के लिए, तुम कौन होते बोलने वाले, हमको जो पैसा दे रहा है वो बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहानेबाजी टाल मटोल लोग करते हैं कि हमारा काम नहीं है या फिर हम क्यों जाएं, हम लीडर नहीं बैठे हुए हैं, तो उसको कौन ऑर्डर दे सकता है, किसके अंदर में वो है, ये सब सारा चीज़ें आपको लाइन ऑफ कंट्रोल ही बताता है, ठीक है। तो उसमें क्या हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें हमें पता लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, और ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ही क्लियर हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैनेजर्स, ठीक है, आपके डिफरेंट मैनेजर्स होंगे, बाय सारे डिपार्टमेंट है तो हर का अपना अपना मैनेजर होगा, ठीक है। तो उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता देता है। बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उनको, ये सारा चीज़ें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता देता है। नेक्स्ट है आपका काइंड ऑफ मैनेजरियल रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट, जो आपका मैनेजर रिलेशनशिप है वो किस काइंड का है, वो भी आपके एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के ही पता लग जाता है, ठीक है। जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लाइन, स्टाफ और फंक्शन जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कौन सा स्ट्रक्चर उसमें है, लाइन है, स्टाफ है, फंक्शनल है, वो आपको पता लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख के, ठीक है। तो किस प्रकार का आपका मैनेजर रिलेशनशिप आपने रखा है उसमें, ठीक है, लाइन टाइप का रखा है, स्टाफ टाइप का रखा है, फंक्शन टाइप का रखा है, ये सारी चीज़ें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के पता लग जाएगा। इस सारी चीज़ों को हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, हर एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को हम लोग काफ़ी डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इंटरेस्ट भी बना रहा हूँ, हल्का हल्का चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे क्या क्या चीज़ें आया, बिल्कुल बिजनेस वाला चीज़ लेके आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एकदम इजी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि कोई भी इंसान समझ सके, छोटा छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है 11th-12th का, ठीक है, वहाँ से लेके जो एकदम पढ़ाई लिखा छोड़ के एकदम बिजनेस पे आ गया, वो लोग भी इसको समझ सकें और अपने बिजनेस में इसको यूज कर सकें, ठीक है। तो समटाइम्स द नेम्स ऑफ मैनेजर्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पर्सन्स दे सुपरवाइज, तो कभी कभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है वो ये भी बताता है कि भैया आपका जो कौन कौन सा मैनेजर है और वो कौन कौन आदमी उसके अंदर में आते हैं, जिसको वो देखता है, उस पर वो कंट्रोल है उसका, ठीक है। ये भी आपके एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से समझ में आ जाता है, ठीक है।
एंड ब्रिंग्स टू नोटिस ऑन इलीगल ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस। ये भी हमें पता लगा कि इलीगल ग्रुपिंग है ये, ठीक है भाई। जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, जो ये सब जो वर्कर लोग होते हैं, जो आपके कस्टमर, जो भी आपके अंदर में काम कर रहे हैं, वो लोग अपना ग्रुपिंग बना लेते हैं, ठीक है। वो ग्रुप लीगल ग्रुप है, इलीगल ग्रुप है, आपने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है, या फिर वो उसने अपने मन से बना लिया है। कोई नया आदमी आएगा तो उसको ये पता नहीं लगेगा, तो उसको कहाँ से पता लगेगा? उसको ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो बताएगा कि भैया ये फंक्शनल चीज़ें जो है वो लीगल है, और जो बाकी सब ग्रुपिंग जो तुम ज्वाइन कर रहे हो इलीगल है। जैसे ही आपके मैनेजर को पता लगेगा या फिर आपके मालिक को पता लगेगा, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, ठीक है। अब अपने कंपनी में उसको आप इलीगल नहीं कह सकते। इलीगल जनरल टर्म यूज होता है आपके जो क्राइम से रिलेटेड है, या फिर आपको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड, उसमें आपका इलीगल टर्म यूज इस्तेमाल होता है जो अगेंस्ट लॉ होता है। तो वहाँ पे आप इलॉजिकल उसको आप शब्द दे सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस चीज़ को से भी आपको बचाता है। नेक्स्ट है आपका एंड पिन पॉइंट द ओमिशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। यदि आपका कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन छूट गया है तो उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है, कि आपका क्या है भाई, कौन सा पावर लेवल है, कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी का झगड़ा वगड़ा आपस में ना हो जाए, कोई ये भाई वर्कर पे कंट्रोल रहे कि इसका क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है, सबको क्लियर कट पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ें आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता देता है, ठीक है। कोई आपका ग्रुपिंग वगैरह अगर इलॉजिकल ग्रुप वगैरह बन रहा है तो उसको भी आप हटा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो पता लग जाता है सबको कि भैया ये फालतू, या फिर आप ही को पता लगता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इस ग्रुप का ये फालतू सा है, कोई बन रहा है, और सबको पता भी रहता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया गया नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। या फिर कोई फंक्शन आपका मिस हो रहा है तो वो भी उसको पिन पॉइंट पता लग जाता है आपको कि भैया ये काम आपका, ये फंक्शन आपका मिसिंग है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से, ठीक है, कि इसको आप वहाँ डेवलप करके और भी चीज़ें को ईजी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता देता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, छोटा छोटा ही बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक वो आप लोगों को देखने में आसानी हो। आप लोगों को बस समय नहीं मिलता है। इसके आगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम लोगों ने देखा, और मैं दोनों चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को और भी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ही और भी डिटेलिंग करते हैं, उसके सारे फंक्शंस को हम लिखते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसा तो लगता नहीं है लाइक करने में, तो लाइक करते जाइएगा। लाइक करने से भी यह वीडियो को और भी थोड़ा रैंक बढ़ता है, और वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो होता है, ठीक है। तो और से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। पूरे देश को आप इससे फ़ायदा होना चाहिए, हर किसी को फ़ायदा होना चाहिए, हर छोटा छोटा इंसान, बच्चे से बच्चे लोगों को। भाई अभी लॉकडाउन में बैठे हुए आपके अपने छोटे बच्चों को भी ये सब चीज़ें दिखाइए, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उसको। किताबें पढ़ना, ये मोटर जनरेटर पढ़ के 9th-10th में मोटर जनरेटर पढ़ रहा है, जैसे उसको साइंटिस्ट ही बनना है, और आप जानते हो कि आप उसे बैंकिंग में डालोगे, आप एसएससी में जॉब करने के लिए भेजोगे, और आप पढ़ा रहे हो उसको मोटर जनरेटर, क्या फ़ायदा उससे? तो ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद है, ये उसको आना चाहिए। कुछ नहीं तो अगर ये सब अगर दूसरे के कंपनी में काम करता तब भी उसके स्ट्रक्चर को वो समझ पाएगा, और अगर अपना खुद का ही जॉब वो क्रिएट करता है, अपना बिजनेस लगाता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अपने बच्चों को ये मोटिवेट कीजिए ताकि वो ये सब वीडियोज देखें। समय भाई अभी बैठा हुआ है तो 5-10 मिनट का डेली वीडियो देखने में कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।